कल मुझे काफ़ी लोगों के ना मैसेज आ रखे थे कि योगेश भाई आपकी फेवरेट दाल मखनी मंगा रखी है। मैंने पूछा क्यों? कहते S+4 बंद हो गया है। मतलब हम भी अब पंचकुला में अपना घर ले सकते हैं। वाह, कितनी सुंदर बात है ना। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रीज़न बताऊंगा जो आपको हेल्पफुल लगेंगे S+4 बंद होने की वजह से। और हाँ, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे कुछ 6,000 होने वाला था, चलो भगवान की ऐसे ये भी हो जाए। 697 फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो कि अभी मैंने कुछ 2 या 3 हफ्ते पहले चालू किया था। तो बहुत अच्छा लगता है जब हर जगह से मुझे फॉलो किया जा रहा है। बस अब मेरा यूट्यूब चलना रह गया है, वो भी मैं ट्राई कर ही रहा हूँ, धीरे धीरे चल जाएगा। तो अब जिसको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जा सकता है। तो अब मैं इस ब्लॉग को शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो कई लोग मुझे कह रहे हैं यार कैसे रेट कम होंगे, क्या बोली जा रहा है, कुछ भी बकवास बोलता रहे, लोग तो तुझे सुनते ही है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा S+4 बंद होना क्यों अच्छा है। 12-12, 13-13 मीटर की रोड पे S+4 की कोठियाँ बनाई हुई है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर कोठी में 4 फैमिली तो आएगी। अगर 4 फ्लोर है तो बहुत रेयर चांस है कि एक फैमिली में 2 से ऊपर बंदे हो, मतलब ना हो। सब में होते ही यार, एक मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे या उनके पेरेंट्स वगैरह। तो अगर 4 फ्लोर में 4 फैमिलीज़ है, टोटल कितने मेंबर्स हो गए? हर फैमिली में 4 मेंबर, तो 16 मेंबर एक कोठी में रह रहे हैं। अब हर लाइन में 10 से 15 कोठियाँ तो होती है, कितने मेंबर्स हो गए? 160 से 200 मेंबर। अब उन मेंबर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? सीवरेज, पार्किंग से याद आया, सॉरी मैं थोड़ा आपको टोक रहा हूँ। 4 फैमिली रह रही है एक घर में, सिंगला, वर्मा, शर्मा, गर्ग। बाणे तो सही होते हैं, वो कर लेते हैं एडजस्ट। लेकिन जो दूसरे कास्ट, सॉरी मैं कास्ट के ऊपर बोल रहा हूँ, कोई दूसरी फैमिली है, सपोज़ 3 फैमिलीज़ बहुत अच्छी है, एक फैमिली थोड़ी सी ख़राब आ गई है। अब वो क्या कर रही है? सपोज़ एक फैमिली आती है रात के 10 बजे और एक आती है रात के 9 बजे। अब रात के 9 बजे वाली ने अपनी कार पार्क कर दी, लेकिन रात के 10 बजे वाली को कार पार्क नहीं मिली। अब अगर वो उसे कॉल करेगा, उनमें झगड़ा होएगा, पूरे कोठी में सर्वनाश होगा, क्लेश होगा, तो उससे क्या होगा? बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। S+4 में यही हो रहा है। S+4 सिर्फ उनके लिए सही है जिनकी खुद की फैमिली 4 मंजिलों में रह रही हो, या एक मंजिल या एक ही मंजिल किराए पे दी हो। सपोज़ मेरे 3 बेटे हैं, तीनों को चाहिए फ्लोर यार, क्योंकि उनकी फैमिलीज है, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो उनके लिए S+4 बेस्ट है। लेकिन जो लोग ज़मीन खरीद के S+4 बना के बेच के जा रहे हैं ना, उनके लिए S+4 बहुत गंदी चीज़ है। सबसे पहला पॉइंट तो है, चारों फैमिलीज़ कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छी हो। कुछ खड़ूस होएंगी, कुछ बहुत अच्छी होंगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग होएगी, और कुछ हर छोटी छोटी चीज़ों में कहेगी ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, आप अच्छे नहीं हो, खूब लड़ाइयाँ होंगी। तो इसलिए अगर एक भी फैमिली S+4 में गंदी आ गई, पूरी कोठी का, पूरे मोहल्ले का सर्वनाश हो सकता है। तो मेरे हिसाब से S+4 इस मायनों में ठीक नहीं है। और हाँ, अब मेरे हिसाब से S+4 में आप रह रहे हो तो एक आपका अच्छा पॉइंट है कि आप पंचकुला में रह रहे हो, बस, और कोई पॉइंट अच्छा नहीं है। लोकेलिटी भी कह लो, हाँ, सराउंडिंग अच्छी है, ये सब है। बट मेरे हिसाब से यार 2.5 से 3 करोड़ रुपए का एक फ्लोर लेने से अच्छा आप ज़ीरकपुर, ढकोली, पीर मशल्ला में कोई फ्लैट ले लो। वो भी फ्लैट 1 करोड़ के आसपास तो आएगा ही। और आजकल तो कितने अच्छे अच्छे फ्लैट्स बन रहे हैं, सब कुछ सोसाइटी में है। क्लब हाउस हो गया, जिम हो गया, थिएटर हो गया, पार्क हो गया, आपको कहीं बाहर जाना ही नहीं है। मार्केट होगी, कमर्शियल भी आजकल आ रहे हैं। तो बस यही है कि उसका नाम ख़राब है, ज़ीरकपुर हो गया, पंजाब में हो गया। तो ये सिर्फ आपका एक माइंड सेट है। पंचकुला में सिर्फ एक नाम अच्छा है कि हाँ पंचकुला में कोठी है, वाओ अमीर होंगे। लेकिन एक्चुअल में बात बताऊँ तो आप सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो एक ट्रेडमार्क के लिए कि हाँ यार हम पंचकुला में रहते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मेरे दोस्त का। मेरे दोस्त को पंचकुला में या शॉफ में रहने का बहुत शौक था कि भैया मैं तो अमीरों की जगह रहता हूँ। तो उसने 2.5 करोड़ का एक प्लॉट कह रहा हूँ, एक ले ली मंजिल, फर्स्ट मंजिल ले ली, और वो S+4 में शिफ्ट हो गया। अब 2-3 महीने बाद सारा S+4 भर गया, और फैमिलीज ऐसी ऐसे आई, कुछ 2 बजे आ रही है, कुछ 1 बजे आ रही है। सबसे पहले वही आता था। अब कभी गेट कोई खोल रहा है, शोर हो रहा है, हल्ला हो रहा है, तो वो बेचारा परेशान हो गया। और उसको मैंने कहा था कि भाई 2.5 करोड़ का फ्लोर लेने का कोई तुक नहीं है, तू अभी फ्लैट में रह, अच्छा पैसा कमा, जब एक कोठी लेने के पैसे हो जाएंगे तब कोठी ले लियो, या
एक प्लॉट ले लियो, फिर कुछ साल बाद उसको बना लियो, S+4 में क्यों ही रहना। बट उसने नहीं सुनी और आज वो चाहता है कि उसका फ्लोर बिक जाए और वो थोड़ा पैसा ले ले एक फ्लैट में 3 BHK 1 से 1.5 करोड़ और बाकी पैसा वो कहीं लगा दे। बट अब S+4 की परमिशन ही बंद होगी तो इसलिए वो भी रुक गया। लेकिन मेन कोर्ट का रोक इसलिए लगी है कि यहाँ पे सीवरेज चाहिए, पोल्यूशन बहुत होगा, पार्किंग चाहिए और सबसे ज़रूरी बात है हर सेक्टर में S+4 बनने ही लग रहा है। मैं कह रहा हूँ कोठी की फील ही ख़त्म हो गई है। जब आप किसी S+4 कोठी के सामने जाओगे ना, जो इंडिपेंडेंट है, जो बना के बेची हुई है, उसमें आपको PG वाली फील आएगी। जब आप बाहर कपड़े लटके देखोगे, ट्यूशन के बोर्ड देखोगे, फलाने की ऐड देखोगे, तो आपको लगेगा ही नहीं ये कोठी है, ये तो PG है। ये तो एक तरह से एक टावर है जहाँ पे 4 फैमिली रहती है, बस नाम है पंचकुला में रहते हैं, बस इतना सा फ़र्क है। और सबसे ज़रूरी बात, इससे रेट भी कम होंगे, रेट बहुत कम होंगे, क्योंकि पंचकुला में रेट बढ़ने का एक कह लो कि ज़रिया था, वो था कोई बंदा ज़मीन ख़रीद रहा था 10 मरले की, 250 गज की या उससे ऊपर की, वो S+4 बना रहा था। उससे उसको क्या प्रॉफिट हो रहा था, ज़मीन खरीद ली, उसके ऊपर 4 मंजिल बना दी, हर फ्लोर 2.5 करोड़ का तो बिकेगा ही, 10 करोड़ की कोठी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई, 7 या मुश्किल से 7.5 करोड़ की, 2.5 करोड़ रुपए वो एक कोठी से कमा गया पूरे साल में। तो इसलिए रेट बढ़ रहे थे। बट अब S+4 बनाने की परमिशन है ही नहीं है, तो रेट कैसे बढ़ेंगे, रेट डाउन आएंगे। और सबके खुद के पैसे तो होते नहीं हैं, इतने लाला आजकल कौन है, तो इसलिए जिनका ब्याज पे काम चल रहा है, जिन्होंने बैंकों से लोन लिए हुए हैं, उनको तो किस्त देनी पड़ेगी, ब्याज जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए अब वो ये सोचेंगे यार ना प्रॉफिट ना लॉस, इसको बेच के बाहर करूँ, क्योंकि पता नहीं अगली नोटिफिकेशन अभी तो 8 अप्रैल को आएगी। बट मेरे हिसाब से अभी S+4 पे कम से कम 1 साल की रोक तो लगी। अब अगर वो 1 साल रुका रहा, उसका तो बैंक ब्याज ही उसे मार देगा, तो वो जल्दबाजी में फ्लोर बेचने की सोचेगा। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करोगे वो आपकी दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर आप बोलोगे यार ये तो गलत हो गया, महंगा ले लिया। क्योंकि मेरी मानो, अगर कोई फ्लोर अभी 2.5 करोड़ का है, वो आने वाले टाइम में 2.25 करोड़ का होने वाला है। लिख के ले लो, अगर हाई कोर्ट ने रोक जारी रखी, अगर हटा दी, हटाए के तो है नहीं वैसे, क्योंकि 6-7 दिन कौन सी रोक लगती है जो हट जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये होएगा ही होएगा, बाकी कोई जल्दबाजी ना करिए। और जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जेब में टोकन ज़रूर रखें। एक भाई का कमेंट आया था कि यार बिना डॉक्यूमेंट्स चेक करे टोकन कौन देता है। तो ये बताओ, डॉक्यूमेंट्स कौन नहीं चेक करा रहा, कौन ऐसा बंदा जो बिना डॉक्यूमेंट्स चेक कराए ही टोकन दे रहा है? ऐसा कोई बंदा नहीं होता। आप डॉक्यूमेंट्स चेक करें और एक अच्छे डीलर को रखें। यार देखो, मैं डीलर को बिल्कुल नहीं कोसता, डीलर का काम बहुत सही होता है, वो तभी कमीशन लेता है। मुझे प्रॉब्लम है ऐसे डीलर से जो 4 करोड़ की चीज़ को 3.25 करोड़ का बिकवा देते हैं सिर्फ एक हाई कमीशन के लिए। बस मुझे इन डीलरों से प्रॉब्लम है, और मेरा किससे कोई बैर नहीं है। मैं भी इन सब की दिल से करता हूँ इज़्ज़त, क्योंकि इनका काम बहुत टफ होता है यार। इनके ऊपर करोड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और बदले में इन्हें क्या मिलता है, 1% कमीशन। अब 1% कमीशन के चक्कर में ये इतना बोझ अपने सर पे उठाते हैं। मैं नहीं उठा सकता, मैं किसी का लाख रुपए का बोझ नहीं उठा सकता, ये तो फिर भी करोड़ों का उठाते हैं। अगर कोई दिक्कत हुई, लोग किसका गला पकड़ेंगे, डीलर का पकड़ेंगे। तो इसलिए भैया, डीलर का नाम बहुत ख़राब है इन्हीं वजह से। डीलर ख़राब नहीं है, बट वो कहते हैं ना, अगर एक तालाब में मछली गंदी होती है तो वो पूरा तालाब कुछ ऐसी कहावत है, आप समझ सकते हो। तो इसलिए डीलरों के नाम ख़राब हो रखे हैं, बाकी डीलर ख़राब नहीं है। तो एक अच्छा डीलर चुने जो कमीशन के लिए नहीं, सिर्फ आपको अच्छा घर दिलाने के चक्कर में रहे, और डॉक्यूमेंट चेक करें। और देखो यार, ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है। अब कुछ लोग मेरे पास ना आते हैं मैसेज लेके कि यार वो डीलर 10 लाख रुपए मांग रहा है, तो हम दे कि नहीं। यार मैं कैसे बताऊँ? देखो यार, आप 1 करोड़ की चीज़ आप ले रहे हो, करोड़ों की चीज़ आप ले रहे हो, तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है यार। बिना रिस्क तो कुछ भी नहीं है। और ऐसा इतनी गंदी किस्मत भी नहीं होती कि जहाँ पैसा लगाओ वहीं डूब जाता है। कईयों की होती होगी, बट चलो ये मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। बट इन शॉर्ट इस व्लॉग का यही मतलब है कि पंचकुला में रेट डाउन होंगे ही होंगे S+4 की वजह से। तो जितना हो सके रुके, वेट करें। कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं होंगे, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने थोप नहीं दिया कि हाँ होएंगे ही होएंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। उस चीज़ में किसी का कोई बस चलता ही नहीं है। बाकी कोई और आपको क्वायरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे प्यार बनाए रखिए। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल भी है मेरा, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। और बस क्या,
खुश है, सब बढ़िया चल रहा है। आप बताओ। राम राम जी।